सो हेलो एवरीवन। आज हमारा एक बड़ा मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं। इनके नाम है सूर्यकांत, जो कि हमारा माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि हम जो युवा है तो हम ना कि कॉकरोचेस के भांति है, क्योंकि हम कमा नहीं पाते हैं। तो उनके बाद इन्होंने क्लैरिफाई आया है कि नहीं, ये देखिए, मैंने ये नहीं बोला। मेरा मेन जो रिमार्क था वो था एवरी यूथ ऑफ इंडिया इंस्पायर मी। मतलब इतना लालच हो गया है लोगों के कि अब इनसे इंस्पायर होने के लिए खुद ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे हो जाए कि आप इनसे इंस्पायर हो जाइए, और इंस्पायर होने के बाद आने वाले समय में आप ऐसे-ऐसे पोस्ट में जाके अपने भाई-बहन, यूथों को भी आप भी कॉकरोचेस के हिसाब से बताइए, नहीं तो और भी अलग-अलग हो सकता है जानवर, नहीं तो कीट-पतंग के हिसाब से डिनोट कर दीजिए इंसान को। तो इनका जो है यही उक्ति था कि मेरे जैसे ही आप लोग जो है इंस्पायर होइए, और इंस्पायर होके वैसे ऐसे ही उक्ति आगे बता दीजिए। तो देखिए, उनका मेन फंक्शन यही था, मेन उक्ति यही था कि जो नहीं कमा पाते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वही-वही जो है हमारे देश के लिए कॉकरोचेस की तरह है। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम लोग कॉकरोचेस है, तो कॉकरोचेस रहता कहाँ पे है? गटर में, नहीं तो डर्टी प्लेस में। तो इसके हिसाब से तो सिस्टम जो है हमारा डर्टी प्लेस हाउस हो गया। सो तो ये डर्टी प्लेस चलाते कौन है? एक पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है जुडिशियल सिस्टम। तो उनमें भी तो ये वाला आ जाता है जुडिशियल सिस्टम, जो कि देश का सबसे बड़ा हिस्सा है। उनमें भी रह के जो है ये अगर ऐसे बातें करते रहे, तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसा माइंड ऑफ इंसान ये होंगे जो कि आज यहाँ पे बैठे रहेंगे। इनको ये नहीं पता कि जैसे कोलिजियन सिस्टम से जब यहाँ पे आया है, वो कितना डर्टी एक प्रोसेस है। तो कोलिजन सिस्टम को जब सरकार ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तब ये लोग एकदम बढ़ा-चढ़ा के आ जाते हैं, नहीं, हम कोलिजन सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे। उस हिसाब से तो हम भी बोल सकते हैं कि वो भी एक डार्टी एक थिंग्स है। फिर भी इंसान चुप रहता है, युवा चुप रहता है। आज नहीं करके हाल ही में 2026 का नीट का पेपर लीक। तब सोचिए, ऐसे-ऐसे पेपर लीक और ऐसे-ऐसे चीज़ें करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट चुप बैठे रहेंगे, और उसके बाद आके बोलेंगे कि यूथ आर द लाइक ए कॉकरोच इन आवर कंट्री। सो ऐसे-ऐसे बातें हम सहन नहीं करेंगे। आवाज़ उठाएँगे, ज़बरदस्त वाला आवाज़ उठाएँगे, जो सिस्टम के ऊपर अपने आप को सोचेगा, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, चाहे वो सीजेआई हो। सिस्टम के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है। अगर वो अगर अपने आप को ऐसा सोचे, तो हम जो है अपना कॉमन पीपल अपना पावर दिखाएँगे। सो ये है हमारा सिस्टम। एक्चुअल में ये हमारा सिस्टम को मेनली लाने वाले ऐसे ही इंसान हैं, नेता लोग, पॉलिटिक्स लोग, ऐसे सीजेआई जो कि अपना मेंटालिटी दिखा चुके हैं कि कैसा युवाओं का या फिर समाज के प्रति उनका मेंटालिटी है। सो आपसे उसका सवाल हमें ये है कि आप भी किसी दिन क्या युवा नहीं थे, या फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थे? उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो आपने भी किसी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू किसी का पद अच्छे से हासिल कर चुके हैं, जो कि और एलिजिबल पर्सन यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा है, आपसे बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। तो वो क्यों नहीं उस जगह में नहीं आ पाए? अगर सही मात्रा में अगर वो आ जाते, तो क्या आप अपने सीट में बैठ पाते? तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप वासनबाज़ी ना करके सिस्टम को देखिए, ऐसे कचराबाज़ी जो है इसको सही तरीके से विश्लेषण करिए। जहाँ-जहाँ पे आपका ज़रूरत है वहाँ-वहाँ पे करिए। सुओ मोटो नाम करके जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट का होता है, वो तो आप लोग भूल ही चुके हैं। तो देखिए, यही जो है मेन हमारा मुद्दे की कारण था कि हमें आके ये सब चीज़ों को सफाई देना पड़ता है। यूथ्स को यहाँ पे आके ये बोलना पड़ता है कि एक तो हमारे ऊपर अत्याचार होता है, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, साथ-साथ में कितना-कितना चीज़ें झेलना पड़ता है, ऊपर से आके ऐसे-ऐसे बातें भी सुनना पड़ता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहाँ-कहाँ पे साइलेंट होता रहता है। 80% पेपर जो है हमारे देश में लीक हो जाता है, आज तक नहीं के क्योंकि इन्हीं सालों में 80 प्लस पेपर लीक हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब एग्ज़ाम डिले होता है, चुप रहता है। 2024 से जो पेपर निकला हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, उसके चक्कर में तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। डेट पे डेट दिए ही जाते हैं। जो सनी देओल ने वहाँ पे बोले थे डेट पे डेट, वो एक्चुअल में ही साबित होता है।
लैक्स ऑफ जजमेंट फोकस, यहाँ पे ये जजमेंट में कोई फोकस नहीं रखता है। लाखों केस अटका पड़ा हुआ है, उनसे इनका कोई मतलब नहीं है। इनको समर वेकेशन चाहिए, उसके बाद टिप्पणी करना चाहिए युवाओं के ऊपर, बाकी और पुअर पीपल और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर। नेता मंत्री इन सब के लिए इनका बोलने का एकदम बातें बंद हो जाता है। तब इनका जो है मीठी मीठी बातें उठते हुए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जजमेंट में नहीं, टिप्पणी में ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल में जो टीचर जजमेंट हुआ था, जितना 26,000 टीचर को इन्होंने बस बोल दिया कि हाँ निकल जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, हाई कोर्ट ने बोल दिया, बस 5,000 ही लोग जो है वहाँ पे मेनली जो है पनिशमेंट होना चाहिए था, बट 26,000 लोगों को निकाल दिया गया। क्या जाता है इन लोगों को, 26,000 लोगों को निकाल दिया तो क्या हो गया, इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। और वो 26,000 लोग जब बेकार चले जाता है, जब उनका जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, तब ये ऐसे आके बातें करता है कि ये जो है लाइक ए कॉकरोच, हमारा जो है यूथ एक कॉकरोच की तरह है। और भी कुछ बोल सकते थे, कॉकरोच क्यों, और भी तो घटिया घटिया चीज़ें हो सकते, वो भी बोल देते। आप निकाल दे रहे हो 5,000, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लीक करे हैं, तब तो आपने देखा नहीं। तब तो सिर्फ 5,000 का आप जो है ओएमआर सीट आपने निकाल नहीं पाए, उसके चक्कर में 26,000 लोगों को जो है निकाल दिया, और आके आज ये सब बोल रहे हो। वो सब चीज़ें आपको नहीं दिखता है। हज़ारों ऐसे प्रॉब्लम है जो आपको नहीं दिखता है। क्या क्या चीज़ें आपको दिखता है, यही सब चीज़ें दिखता है कि दिवाली में कौन सा पटाखा आप नहीं जला सकते हो, ईद में कौन सा चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, फेस्टिवल में कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, जात पात ये सब आप जो है, पॉलिटिशियन का कौन सा प्रॉब्लम हुआ, ये स्टेटमेंट का क्या हुआ, ये स्टेट का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रॉब्लम, जुडिशियल सिस्टम का अपना प्रॉब्लम। हाल ही में जो एसएससी का हाल हमने देख लिया है कि एडिक्विटी नाम करके एक कंपनी को पेपर इसलिए दे दिया गया है क्योंकि उसका जो है पैसा उन्होंने 5 सालों में टेंडर कम भरे थे, जबकि एडिक्विटी हाई कोर्ट में खुद जो है उस पर्टिकुलर कंपनी को वहाँ पे ब्लैक लिस्ट करके रखा है। सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का सो मोटो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, या फिर सरकार भी यहाँ पे आके अंधा की तरह अपने आप पे साबित कर लेता है कि हाँ हम जो है अच्छे खासे वाले अंधे हैं, जनता से हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे 2-2 हज़ार करोड़, 14-14 हज़ार करोड़ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं को फ्री वीड्स के तौर पे नाम पे बांटा जाता है, वहाँ पे सिर्फ 200 करोड़ या 400 करोड़ एक एक बच्चे का जो है भविष्य बना सकते हैं, वहाँ पे नहीं दिया जाएगा उसका। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे का हिसाब किताब रखा जाएगा। एक अच्छे कंपनी को छोड़ के एक सबसे ज़्यादा घटिया कंपनी को दिया जाता है। उसका फल भी हम लोग ऑलरेडी 1 साल 1.5 सालों में भुगत चुके हैं। जीडी पेपर जो चल रहा है उसमें भी लीक, हर एक पेपर जो है जैसे सीजीएल हो गया उसमें भी लीक, उसके बाद जहाँ पे हमारा पेपर होने वाला था उसमें भी डिले। तो हर एक युवा जब इस ऐसे प्रीत हो तो वह अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होंगे, तो क्या एक एक जना जो है लाखों लाखों रुपए कमाएंगे। स्टेटमेंट देने से पहले अच्छे से सोचिए, कोलिजियम सिस्टम के ऊपर काम करिए और अपने विचारधारा को बदलिए, और अच्छी किसी सीजीआई को अच्छे से बिठाइए जिसका विचारधारा हर एक जनता के प्रति अच्छा और सोच विचार सही रखने वाले हो, आपके जैसा कॉकरोच वाले सोच रखने वाला नहीं हो। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि ये जो सिस्टम से ऊपर वाले जो सोचते हैं उसको कम से कम ये समझ में आए कि वो सिस्टम के अंदर है, सिस्टम के बाहर या फिर भगवान नहीं है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।